मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द वेटिकन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं नितिन और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल कुछ फ्रेजेस सीखने जा रहे हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ की इंग्लिश को बहुत ही इफेक्टिव बनाते हैं। बट बिफोर दिस, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल अपकमिंग वीडियोज, and you can also download our mobile application The Vatican Institute from Google Play Store to improve your English and develop your personality. Okay, so let's start. शुरू करते हैं। फर्स्ट फ्रेज है रिप ऑफ। रिप ऑफ का मतलब है जब हम किसी को ज्यादा पैसे दे देते हैं किसी डील में, कुछ खरीदारी में हम ज्यादा पैसे किसी को दे देते हैं, कोई हमसे ज्यादा पैसे ले लेता है तो हम उससे कहते हैं कि तुमने तो मुझे चूना लगा दिया है, या ये तो चूने लगाने वाला काम है, तो वहां पे हम कहते हैं रिप ऑफ, या तुमने मुझे ठग लिया है या तुमने मुझे लूट लिया है, तो वहां पे हम रिप ऑफ का यूज करते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन यूज दिस। सपोज आपसे कोई कहता है कि मैंने ये शर्ट, आपसे एक फ्रेंड आपके पास आता है और वो कहता है कि मैंने ये शर्ट 3000 में खरीदी है। आप कहते हो तुमने ये शर्ट 3000 में खरीदी है, ये तो पूरी तरीके से तुम्हें लूट लिया गया है, तो क्या बोलेंगे? यू परचेज्ड दिस shirt in 3000. It's a complete rip-off. Okay? या आप कहते हो किसी से, कोई आपसे ज्यादा अगर बहुत पैसे मांग रहा है, जितने की वो चीज भी नहीं है उससे बहुत ज्यादा पैसे कोई मांग रहा है, आप कहते हो तुम मुझे ठग रहे हो, तुम मुझे लूट रहे हो, तुम मुझे चूना लगा रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे? यू आर ripping me off. ओके? या आप कहते हो तुमने तो मुझे चूना लगा दिया, पास्ट की हम बात करते हैं, तो हम बोलेंगे यू हैव ripped me off. ओके? ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है ड्रॉप इन। ड्रॉप इन एक इनफॉर्मल फ्रेज है जो कि हम किसी फॉर्मल इंसान से तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब आप बिना बुलाए, बिना किसी फॉर्मल इनविटेशन के अचानक से कहीं पहुंच जाते हो तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉप इन। ठीक है? आपने देखा होगा कि अगर किसी ने आपको कहीं पे बुलाया भी नहीं है और अचानक से आप एक दिन अपने किसी दोस्त के घर पे चले जाते हो तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉप इन। आप भी अगर किसी से कहते हो ऐसा कि यार कभी हमारे यहाँ पे टपक जाया करो, टपकना मतलब कि हम आपको इन्विटेशन नहीं देंगे, बस अचानक से आप आ जाना, तो हम कहते हैं कि कभी हमारे यहां भी टपक जाया करो। ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे? ड्रॉप इन समटाइम, ड्रॉप इन समटाइम एट माई प्लेस, कभी मेरे यहां भी आओ यार। ठीक है? तो बट इनफॉर्मली यूज करना, किसी बड़े से ऐसा मत बोलना। ठीक है? कोई आपसे एज में अगर बड़े हैं या सीनियर है तो उनसे ऐसे यूज मत करना। दोस्तों के साथ, छोटों के साथ आप ऐसे यूज कर सकते हो कि ड्रॉप इन समटाइम, ओके? या आई विल ड्रॉप इन समटाइम एट योर हाउस, मैं किसी दिन अचानक से तुम्हारे घर आ जाऊंगा, तो इट कैन बी यूज लाइक दिस। कम टू नो। कम टू नो हमारा थर्ड फ्रेज है। इसका मतलब है पता चलना। हम ऐसे बोलते हैं आज मुझे पता चला। ठीक है? अभी अभी मुझे पता चला। तो पता चलने की जब बात करते हैं तो वहां पे कम टू नो का यूज करते हैं। तो आप कहते हो आज मुझे पता चला, तो क्या बोलेंगे? टुडे आई कम टू नो, टुडे आई कम टू नो you are not a decent person. ठीक है? तुम decent person नहीं हो, तुम कोई बहुत ही अच्छे इंसान नहीं हो, तो आज मुझे बात पता चली है। तो जब भी आपको कुछ पता चलता है तो आप बोलते हो अब मुझे पता चला है। ठीक है? मुझे तो बाद में पता चला, तो आप कहते हो लेटर ऑन आई केम टू नो, बाद में मुझे पता चला कि इट हैपेंड। ठीक है? तो आप कैसे बोलोगे? आई केम टू नो, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो सेकंड फॉर्म का यूज होगा। आई केम टू नो, मुझे पता चला, आई केम टू नो दैट इट हैपेंड विद यू, ये तुम्हारे साथ हुआ है। ओके? नेक्स्ट यूज है हमारा लेट इट बी। फोर्थ यूज है लेट इट बी। लेट इट बी को दो तरीके से यूज किया जाता है। लेट इट बी को एक हम यूज करते हैं जाने भी दो की सेंस में, जब हम किसी चीज को कहते हैं कि यार जाने भी दो से। ठीक है? अगर कोई एक इंसान है, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर सम इंटरव्यू
और वो इंटरव्यू देता है बट ही कुडंट मेक इट, ठीक है, वो सिलेक्ट नहीं हो पाता, तो ही कीप ऑन डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग, वो उसके बारे में डिस्कस करता रहता है। आप कहते हो यार मूव ऑन मतलब अब आगे बढ़ो, लेट इट बी, अब इसे जाने भी दो। तो जब भी हम किसी से कहते हैं कि जाने भी दो इसे, तो वहां पे हम किसी टॉपिक से हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं लेट इट बी, जिससे भी आप टॉपिक को खत्म करके आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, तो उससे आप बोल सकते हो ओके लेट इट बी, ठीक है। और दूसरा यूज क्या है लेट इट बी का, जब आप किसी से कहते हो चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, है ना, हम किसी चीज के लिए कहते हैं कि भाई ये बात तो सब पे लागू होती है, चाहे फिर कोई भी इंसान क्यों ना हो, तो हम क्या बोलेंगे लेट इट बी एनी पर्सन, लेट इट बी एनी पर्सन, ठीक है। तो दिस इज अप्लाइड ऑन ऑल, ये सभी पर लागू है, लेट इट बी एनी पर्सन, ठीक है। चाहे कोई भी कार क्यों ना हो, लेट इट बी एनी कार, आई कैन ड्राइव दिस, मैं उसे चला सकता हूं। तो चाहे कोई भी की जब हम बात करेंगे तब भी हम लेट इट बी का यूज कर सकते हैं, और जाने भी दो की बात करते हैं तब भी लेट इट बी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज है अप टू द मार्क। अप टू द मार्क का मतलब है कि अच्छे लेवल का, ठीक है, गुड इनफ, तो वहां पे हम अप टू द मार्क का यूज करते हैं। जैसे आप किसी से कहते हो कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छे स्तर की है, ठीक है, तुम्हारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छे स्तर की है, तो हम कहते हैं योर कम्युनिकेशन इज अप टू द मार्क, मतलब अच्छे लेवल की है, योर कम्युनिकेशन इज अप टू द मार्क, ओके। यू कैन यूज इट इन द नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस में भी यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी से कहते हैं कि तुम इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि यू कैन नॉट क्वालिफाई इन दिस एग्जाम बिकॉज योर मैथमेटिक्स इज नॉट अप टू द मार्क, तुम्हारी मैथमेटिक्स अच्छे लेवल की नहीं है। अप टू द मार्क मतलब जिस लेवल की होनी चाहिए उस लेवल की नहीं है। योर रेपुटेशन इज नॉट अप टू द मार्क इन द सोसाइटी, तुम्हारी समाज में जो रेपुटेशन है, जो साख है, वो अच्छे स्तर पे नहीं है, ठीक है, तो वहां पे हम इसके लिए यूज कर सकते हैं अप टू द मार्क। ये बहुत ही कमाल का एक्सप्रेशन है, बहुत ही काम का एक्सप्रेशन है। पर्टिकुलर अबाउट समथिंग, बहुत यूजफुल एक्सप्रेशन है। देखिए दो कंडीशन ही होती है हमारी लाइफ में, या तो हम किसी चीज को लेके पर्टिकुलर होते हैं या तो हम पर्टिकुलर नहीं होते हैं। पहले मैं बात करता हूं कि अगर आप पर्टिकुलर होते हैं तो हम वो क्या होता है। बेसिकली सपोज आप किसी के घर पे गए, ठीक है, उन्होंने आपसे पूछा कि भाई व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तुम क्या लेना पसंद करोगे। आप कहते हो यार मैं थम्स अप लूंगा, तो वो कहते हैं थम्स अप तो नहीं है हमारे यहाँ पे, पेप्सी है, पेप्सी चलेगी। तो आप कहते हो नो यार आई एम वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट दिस। आप उनसे बोलते हो आई एम वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट इट या अबाउट दिस, कुछ भी बोल सकते हैं, अबाउट इट या अबाउट दिस या अबाउट थम्स अप, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन के बाद ध्यान से देखिएगा, आई एम वेरी मच का मतलब है बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर हूं भाई मैं थम्स अप को लेके। मतलब इस बात का मतलब हो गया कि मैं पीऊंगा तो थम्स अप पीऊंगा, अदरवाइज मैं पीऊंगा ही नहीं। और जिन लोगों को इस सेंटेंस को यूज करना आता है, इस फ्रेज को यूज करना आता है, वो उसे हजारों जगह यूज करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करते हैं, कोई आपसे पूछता है कि डू यू गो टू जिम एवरीडे, क्या तुम रोज जिम जाते हो। आप कहते हो यस आई डू, हाँ मैं जाता हूं। कोई कहता है अगर आपको कोई जरूरी काम हो, आप कहते हो यार आई एम वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट दिस, कि मैं इस बारे में बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर हूं, बहुत पक्का हूं, कुछ भी हो जिम तो जाऊंगा ही। वेरी मच पर्टिकुलर का मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए जिम मुझे जाना है। तो कहीं पे जाने के लिए आप यूज कर सकते हो, कुछ खाने पीने के लिए यूज कर सकते हो। You can use it in sense of watching some program, reading some newspaper, ठीक है। कोई न्यूज़पेपर बॉय है, वो आपके यहाँ पे आप पढ़ते हो टाइम्स ऑफ इंडिया, वो आपके यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स दे देता है, ठीक है। सपोज यू लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, आप उससे कहते हो यार मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया ही दो। वो कहता है सर आज टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है, आज आप हिंदुस्तान टाइम ले लो, आज टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं आया है। तो आप उससे कहते हो नहीं यार आई एम वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट इट,
पढ़ूंगा तो मैं, अगर आपने उसे बोला आई एम वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट इट, इसका मतलब हुआ कि मैं पढ़ूंगा तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ूंगा, नहीं तो मैं कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा, आप वापस ले जा सकते हो। तो जब आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा पक्का हो जाते हो, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर खुद को कर लेते हो कि आइदर दिस और नथिंग, या तो ये या फिर कुछ नहीं, तो वहां पे आप बोल सकते हो आई एम वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट दिस। ओके, और अगर आप किसी चीज को लेके, इसका उल्टा भी उतना ही ठीक है, अगर आप किसी चीज को लेके बिल्कुल भी पर्टिकुलर नहीं हो कि चाहे कुछ भी हो, ठीक है, सब कुछ चल जाएगा, तो वहां पे आप बोलोगे आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट दिस। ठीक है, कोई आपसे पूछता है कि भाई आप मूवी देखने जा रहे हो, तो हायर क्लास के जो टिकट्स है वो तो बुक है, जो अपर क्लास है वो बुक है, नीचे वाले टिकट्स बची हैं, आपके तो कोई नहीं यार, आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट इट। आप बोलते हो आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट इट या अबाउट दिस, कि मैं इस बारे में कोई पर्टिकुलर नहीं हूं, मैं कैसे भी देख सकता हूं भाई, मैं खड़े होकर भी देख सकता हूं, उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कोई आपसे पूछता है कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक पसंद है तुम्हें, आप कहते हो यार आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट इट, मैं सब पी लूंगा भाई, कोई सी भी ले आओ, और फ्री की तो गर्म भी पी लेता हूं मैं, आई गेटिंग। तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं। जहां पे भी आपको लगता हो कि आप बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो इस चीज को लेके, तो आप बोलिएगा आई एम वेरी मच पर्टिकुलर। और जब आपको लगता हो कि मैं बिल्कुल भी पर्टिकुलर नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हूं इस चीज को लेके, तो वहां पे आप बोलिएगा आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट इट। ऐसे बहुत सारे कमाल के एक्सप्रेशंस की वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। कीप इन टच विद अस, थैंक यू।